अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज वैसे तो मुझे वीलॉग करना था सुप्रीम कोर्ट पर, लेकिन क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो फुल कोर्ट बेंच समाअत चली है वो सारे तमाम टीवी चैनल्स पर लाइव चली है। बहुत सारे लोगों ने प्रोग्राम भी किए हैं। तो कल मैंने काजी फ़ायज़ ईसा पर प्रोग्राम किया था। तो आज मैंने ज़रूरी समझा कि काजी फ़ायज़ ईसा की आमद के बाद मियाँ नवाज़ शरीफ की वतन वापसी का जो मामला है, इस पर बात करूं कि मियां नवाज शरीफ 21 तारीख 21 अक्टूबर अनाउंस कर चुके हैं वतन वापसी की तारीख। लेकिन अब वो तज़ब्ज़ुब में आ गई है। अब वो मामला लटक गया है। वो इस तरह लटक गया है कि अब ये मामला डिपेंड करता है काजी फ़ायज़ ईसा पर और इसी फुल कोर्ट बेंच पर और इसी केस पर जो आज जिसकी तमाम टीवी चैनल्स पर लाइव कवरेज होती रही है। और ये सुप्रीम कोर्ट की तारीख में पहली दफ़ा हुआ है कि काजी फ़ायज़ ईसा ने पायलट प्रोजेक्ट के तहत जो है ये लाइव कवरेज कराई है। तो सारा दिन सारे टीवी चैनल्स इसी पर लगे हुए थे। तो जजेस के जो रिमार्क्स थे वो भी आप लोगों ने, बहुत सारों ने जिन्होंने टीवी देखी होगी, उन्होंने सुने होंगे। लेकिन मुझे यकीन है कि मियाँ नवाज शरीफ, जिसकी वतन वापसी इस केस के साथ जुड़ी हुई है, उन्होंने तो इस पूरी समाअत को पूरे गौर से सुना होगा यकीनी तौर पर। या इसी तरह क्योंकि वतन वापसी का मामला है मियाँ नवाज शरीफ का, इसी तरह जहांगीर तरीन हैं, यूसुफ रज़ा गीलानी हैं, बहुत सारे और लोग हैं जिनके मामलात नेब और ये जो बंदियाल साहब जाते जाते एक फ़ैसला दे के गए थे नेब तरमीमी बिल के हवाले से। और जो मुकदमात ख़त्म किए गए थे या जहां पर रोके गए थे और 50 करोड़ से कम जो जो करप्शन वाले केसेस हैं वो नेब की हुदूद से निकाल दिए गए थे, दायरे अख्तियार से, कि भाई नेब उसकी इंक्वायरी नहीं कर सकता, नेब उसको हैंडल नहीं करेगा। तो ये बंदियाल साहब ने वो रिवर्स कर दिया सारा कुछ। तो अब ये मामला भी इस केस के साथ जुड़ा हुआ है, इवन नेब का जो केस है। क्योंकि जब ये अगर फैसला आता है इस फुल कोर्ट बेंच का 184(3) का, कि भाई 184(3) का जो जो इस्तेमाल है वो किस तरह होगा और जो बेंच बनाने का अख्तियार होगा वो चीफ जस्टिस के पास होगा या नहीं होगा। ये जब से कानून बना है सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी एक्ट बिल जो है, जब से बना है उसके बाद जितने भी बेंच बने हैं, यानी बंदियाल साहब ने बनाए थे, तो वो तो फारिग हो जाएंगे अगर ये बरकरार रखते हैं इसी कानून को कि भाई जो पार्लियामेंट ने कानून मंजूर किया है। क्योंकि आज जजेस के जो ज़्यादातर रिमार्क्स चीफ जस्टिस के भी अपने भी जो आ रहे थे, या अतर मिनल्ला के, या बाकी जो कुछ जजेस थे, तो मंसूर अली शाह के भी, तो वो मैं सुन रहा था, पढ़ भी रहा था, टिकर भी आ रहे थे। तो उसमें ज़्यादातर उनका झुकाव जो है रिमार्क्स का वो पार्लियामेंट की तरफ था और पार्लियामेंट की सपोर्ट में था कि भाई पार्लियामेंट का ये अख्तियार है कानून साजी करना। अतर मिनल्लाह ने तो ये भी कहा कि भाई आप क्यों एक शख्स को, चीफ जस्टिस को, इतना बाख्तियार बनाना चाहते हैं। अगर उनके इख्तियारात पार्लियामेंट ने महदूद किए हैं, रेगुलराइज किए हैं, तो फिर ये तो अच्छी बात है, इसमें बुरी बात तो है ही नहीं। और ये पार्लियामेंट की सवाबदीद है। अगर पार्लियामेंट की जो मुंतखब पार्लियामेंट है 20-24 करोड़ अवाम की, अगर उसके पास अख्तियार नहीं है, तो क्या गैर मुंतखब 17 जजेस के पास अख्तियार है कि वो कानून बनाए? रूल्स बनाना ये अलग बात है। टेक्निकलिटी पे भी बड़ी बातें हुई हैं, बड़े रिमार्क्स हुए हैं, सवालात बहुत सारे जो दरख्वास्त गुजार के वकील हैं उनके सामने उनको सवालात नोट कराए हैं चीफ जस्टिस ने कि ये अगली समाअत में आप ये सवालात जो हैं इनके जवाबात दीजिएगा। जवाबात तो वो दे रहे थे उसी वक्त भी, लेकिन चीफ जस्टिस ने उनको मना कर दिया कि आप अभी जल्दबाजी न करें। अगर जल्दी में आप जवाबात दे देंगे तो फिर हम आपको दोबारा मौका नहीं देंगे। इसलिए आप हौसला रखें, आप सिर्फ सवालात नोट करते जाएं और इनका आपको प्रॉपर टाइम दिया जाएगा।
आप फ़िलहाल अपने दलाइल जारी रखें तसलसल के साथ। तो इसी तरह जो जजेस का जो रिमार्क्स में से अंदाज़ा हो रहा था कि शायद ये फ़ैसला पार्लियामेंट के हक़ में ही आ जाए। ज़ाहिर है इख्तलाफ हो सकता है, जजेस के दरमियान इख्तलाफी नोट भी आ सकते हैं, लेकिन फ़ैसला तो अक्सरियत से होगा। अगर 15 जजेस में से 8 जजेस पार्लियामेंट के इस कानून के हक़ में फ़ैसला दे देते हैं, तो फिर वही फ़ैसला जो जो मैटर करेगा। और अगर 7 जजेस करते हैं तो फिर वो अलग बात होगी। लेकिन ज़्यादातर इम्कान ये बताया जा रहा है कि भाई जो रिमार्क्स भी नज़र आ रही हैं, सीजे का, चीफ जस्टिस का अपना जो मूड नज़र आ रहा है रिमार्क्स में से, तो ये लग रहा है कि शायद ये फ़ैसला अभी तो 3 अक्टूबर तक ले गए हैं। 25 सितंबर को समाअत होगी और उसमें फिर दलाइल जवाबात देंगे। जो सवालात नोट कराए गए हैं दरख्वास्त गुजार के वकला को, वो जवाबात देंगे अपने, और तब तक उनको कहा गया है जवाबात की तैयारी करें। फिर ये 3 अक्टूबर को दोबारा समाअत होगी और उसमें गालबन कवी इम्कान इसी बात का है कि उसमें फ़ैसला दे दिया जाएगा। सारा दिन ही हो सकता है चले, लेकिन आज भी चीफ जस्टिस ने खुद भी कहा कि आज हम ये समझ रहे थे शायद आज ही फ़ैसला हम दे देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका क्योंकि 57,000 जो मुकदमात हैं वो ज़ेरे इल्तवा हैं, पेंडिंग में हैं। हमने उनका भी सोचना है, हम इसको लंबे अरसे तक इस केस को नहीं चला सकते। तो इम्कान है कि अगली समाअत में इसका फ़ैसला दे दिया जाएगा। तो फ़ैसला अगर आता है इस कानून के हक़ में, तो फिर नैब वाला कानून भी, क्योंकि वो भी समझे फ़ैसला ख़त्म हो जाएगा, कलअदम हो जाएगा। जो जो बंदियाल साहब दे के गए हैं वो इसलिए क्योंकि उसका जो बेंच बना था वही गैर कानूनी हो जाएगा। अगर ये फ़ैसला आता है कि भाई ये कानून बरकरार रहेगा, पार्लियामेंट ने जो बनाया था कि बेंच बनाने के लिए का अख्तियार जो है 3 रुकनी कमेटी के पास होगा, जिसमें सरबराही चीफ जस्टिस कर रहे होंगे और 2 मोस्ट सीनियर जजेस जो हैं वो उनके साथ होंगे, उनके साथ मुशावरत करनी होगी। सीजे ने आज चीफ जस्टिस ने बड़ा जुमला ये भी कहा है कि भाई जब तक इसका फ़ैसला नहीं आता तब तक तो मैं जो सीनियर जजेस हैं 2 मेरे साथी, मैं उनसे मुशावरत करूँगा। यानी फ़ैसला अभी नहीं आया, केस ज़ेरे इल्तवा है, आज पहली समाअत हुई है, लेकिन उसके बावजूद फ़ैसले से आने से पहले ही चीफ जस्टिस खुद ही कह रहे हैं कि भाई आर्जी तौर पर मैं अब बतौर चीफ जस्टिस अपने साथी जजेस के साथ मुशावरत करूँगा। एक अखलाकी समझे, मैं एक समझ रहा हूँ कि मुशावरत ज़रूरी है भाई, और मैं नहीं चाहता कि मैं वन मैन शो बना रहूँ और मैं सारे इख्तियारात मैं इस्तेमाल करूँ। तो ये मुशावरत का अमल अच्छी बात है, मैं इसीलिए मुशावरत करूँगा। तो ये अगर चीफ जस्टिस मुशावरत भी कर रहे हैं और फ़ैसला आ जाता है तो फिर मियाँ नवाज़ शरीफ की वतन वापसी की भी राह हमवार होगी। और फिर जो मुकदमात जो जिनके ख़िलाफ़ खुले थे, आसिफ अली ज़रदारी, यूसुफ रज़ा गिलानी या और भी बहुत सारे लोग हैं, उनके मुकदमात भी उनका भी मसला सीधा हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। फिर जिनको अपील का हक़ मिलेगा, मियाँ नवाज़ शरीफ वतन वापस आएंगे और फिर वो अपील का हक़ इस्तेमाल करेंगे। वो भी इसी कानून में है, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल में। इसीलिए अब ये समझा जा रहा है कि मियाँ नवाज़ शरीफ की वतन वापसी का दारो मदार इसी सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट तरमीमी बिल के फ़ैसले पर है कि काजी फ़ायज़ ईसा और उनके साथी जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, तमाम जो फुल कोर्ट बेंच है, वो क्या फ़ैसला देते हैं। उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।